हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हेयर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.5 का, इसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट जो है इसका क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 6+4 dx। यही चीज़ है। तो अगर हमारे पास ये वाली चीज़ दी हुई है तो विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड अपॉन में क्या आएगा एक्स की पावर 6। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 को मैंने 3 और 2 में ब्रेक कर दिया, +4 लिख दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी पावर 2 है ना, मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँगी। इसको इसलिए सब्सटीट्यूट करूँगी क्या कि ताकि जो मेरे पास न्यूमरेटर है वो 1 बन जाए। तो पुट कर देंगे एक्स की क्यूब को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से 3 आगे आ जाएगा, 3x का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ से x का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई का इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो x का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 डी टी, यही चीज़ आएगी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे, 1/3 डी टी, इतना ही डाल देंगे। तो यहाँ पे डालेंगे तो 1/3 डी टी आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे डाल देंगे टी का स्क्वायर +4, यही चीज़ आएगी। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/3 इंटीग्रेशन का साइन डी टी अपॉन यहाँ पे क्या है टी का स्क्वायर। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये वाला 1/3 एज इट इज़। अब ये किस तरह की फॉर्म बन गई, डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ दिस आएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स और ए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3 एज इट इज़। तो हम यहाँ पे डाल देंगे लॉग क्या है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, टी प्लस अंडर रूट डाल देंगे एक्स का स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 आ जाएगा। 1/3 डाल दिया, लॉग डाल दिया, मॉडुलस डाल दिया। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स का क्यूब है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे एक्स का क्यूब, प्लस का निशान यहाँ पे डाल देंगे, अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी है, एक्स का क्यूब। तो एक्स का क्यूब डालेंगे, 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6 + 4 + c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव फोर्थ पार्ट, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर अंडर रूट 4 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ऑफ एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे, टेंजेंट ऑफ एक्स को टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल का साइन, टी की वैल्यू कितने, टी का 1 होगा, 1 डॉट डी टी, यही चीज़ आएगी। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या डाल देंगे, डी टी अपॉन डाल दिया, अंडर रूट यहाँ पे हमने 4 का 4 रख दिया। टेंजेंट एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर। फिर से यहाँ पर हम डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर देंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही चीज़ आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x की जगह पे क्या है, t का स्क्वायर, a की यहाँ पे क्या है 4 यानी कि 2 की पावर 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लोग मॉडुलस t की वैल्यू यहाँ पे हम t डाल देंगे, प्लस का निशान, अंडर रूट 4 प्लस टी का स्क्वायर प्लस सी, लोग t की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेंजेंट x है, यहाँ पे टेंजेंट x डाल देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस टी की वैल्यू कितनी डाल देंगे, टेंजेंट x इसका होल स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब हम इसका जो है ये वाले 2 फॉर्मूलाज थे, फिफ्थ और सिक्स्थ शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास देखो अपोन में कुछ भी नहीं है, जो ये वाली चीज़ थी ना, इसमें देखो डी एक्स ओवर इसके ऊपर अंडर रूट नहीं थे, इसके ऊपर अंडर रूट है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास ये भी डी एक्स ओवर में है, बट इसके ऊपर भी अंडर रूट है। अब हमारे पास डी एक्स ओवर में नहीं है, अब ये सिर्फ न्यूमिरेटर में ही है। न्यूमिरेटर में है तो और किस में है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और इधर क्या अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, विच इज़ इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2। देखो ये वाली चीज़ सेम रहने वाली है,
ये वाली चीज़ भी सेम रहने वाली है, x/2 x/2। जब तो यहाँ प्लस का होगा तो यहाँ प्लस का आएगा, जब यहाँ माइनस का होगा तो यहाँ माइनस का आएगा। और यहाँ पे a²/2, यहाँ पे a²/2। पहले वाले में x/2 x/2 आएगा, दूसरे वाले में a²/2 a²/2 आएगा। फिर हम लोग ले लेंगे। अब देखो जब ये वाली चीज़ होएगी तो हमने x में एडिशन के साथ यही वाला एज इट इज़ लिखना है। फिर जब x होगा तो हमने ये वाला एडिशन में सारा एज इट इज़ लिख देना है। तो ये हमारे पास 5th और 6th इसका पार्ट रहने वाला है। ठीक है, 5th और 6th फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ सॉल्व करेंगे। एक चीज़ का ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारे पास x के आगे का कोफिशिएंट है विच इज़ इक्वल्स टू 1। x के आगे का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x के आगे के कोफिशिएंट 1 होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इसके पास कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो हमारे पास वो 1 होना ज़रूरी है। तो हमारे पास 1 नहीं होगा तो हमें उसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3, इवेल्यूएट इंटीग्रेशन √3x का स्क्वायर प्लस 4dx। यही चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से हम √3 को हम बाहर ले लेंगे, √3 को हम इसमें से बाहर ले लेंगे। तो √3 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, √x² प्लस 4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर dx। यही चीज़ लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको, चलो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा मैं और कुछ एडअप करना चाहूँगी। तो एडअप क्या करना चाहूँगी तो वो देखना ज़रा। √3 डालेंगे इसमें से। देखो ये मेरे पास क्या है, अंडर रूट का निशान है। ये मेरे पास क्या है, अंडर रूट का निशान है। अब मैं इसमें से क्या करूँगी, जो इसकी ये ऑन बोथ है इन दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस 4, 3 से डिवाइड, इसको भी 3 से डिवाइड dx। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4/3 dx। यही चीज़ आएगा। अंडर रूट ले लेंगे x का स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मतलब 3 से √3 से डिवाइड किया तो √3 से मल्टीप्लाई भी क्या होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये तो नहीं हम कह सकते कि हम सिर्फ इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड के साथ साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई करा और √3 से डिवाइड करा, ये पूरा ही रूट में है। ये मत सोचना कि ओनली 3 लिया। तो 3 को निगलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये रूट में था, तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड करा तो √3 मल्टीप्लाई वाला तो बाहर, इधर वाला ये आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, x² प्लस 4/3। ये √3 यहाँ पर ऑलरेडी बाहर जो है चल रहा है। √x² प्लस इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 का होल स्क्वायर। देखो √3 इंटीग्रेशन का साइन, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, √x² प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। यही चीज़ आ गई। अब ये देखो ये किस तरह की फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। यहाँ पर ये √3 है तो ये x² प्लस a² तरह की फॉर्म बन चुकी है। किस तरह की फॉर्म बन चुकी है, x² प्लस a²। x² प्लस a² तरह की फॉर्म बन चुकी है तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ अप्लाई करेंगे। x² प्लस a² तरह की फॉर्म बन चुकी है तो x/2 और √a² प्लस x², x/2 √a² प्लस x/2, x ये ले लिया, बाई 2 ले लिया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला √ ऑफ दिस x² प्लस दिस। इसका 2 2 जा 4 और इसका 3 आ जाएगा, प्लस का निशान। फिर हमने यहाँ पर क्या करना है, a का स्क्वायर बाय 2, a का स्क्वायर बाय 2 वेयर a इज इक्वल्स टू 2/√3 इसका होल स्क्वायर है। तो मतलब इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर है क्या मेरे पास कि a² बाय 2 है, तो a के स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूँगी 4/3 होगा, वेयर 2 यहाँ पे डिवाइड में पड़ा तो ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 विच इज इक्वल्स टू 4/6। नाउ वी हैव टू अप्लाई हेयर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लॉग। ठीक है, लॉग अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस √x² प्लस a का स्क्वायर, वेयर a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/√3 विच इज इक्वल्स टू 4/3। 103 x/2 और इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर में क्या आ जाएगा, √3 प्लस, इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम ये दोनों के अंडर रूट अलग अलग कर दिए, क्योंकि ये भी अंडर रूट में ही था ना इसीलिए। तो इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 लोग डाल दिया, ये x डाल दिया, प्लस का निशान। इसका एल्शियम लोगे, इसका एल्शियम कितना आएगा 3, इधर करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर में 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ रहने वाली है, √3 को मैं इधर भी मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। जब मैं इसके पास मल्टीप्लाई करूँगी तो √3 से हमारे पास √3 कैंसिल होने वाला है, x
√3x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर में क्या है 2 है, प्लस 2 आ जाएगा। √3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी, √3/3 है तो 3 को √3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/√3 लोग ले लिया। और जब इसका करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √3 की से मल्टीप्लाई करेंगे, √3x प्लस का निशान और √3x का स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। वी हैव द √4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 540x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये चीज़ है ना हमारे पास, तो अगर ये चीज़ गिवन है, अब मेरे को इसको 4 को हटाना है, तो मैं इसको √4 से मल्टीप्लाई और √4 से डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई कर दिया फिर डिवाइड कर दिया, तो ये √4 यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे क्या आएगा 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ओवर में 4, यहाँ पे भी 4। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, √4 को क्या लिख सकते हैं 2 ओवर, √4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या देगा x का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर, यही चीज़ लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ a² टाइप की टर्म में बन चुकी है हमारे पास। जो बाहर √4 था उसको मैंने 2 में यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं √5/2। देखो x स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर है, तो विच इज इक्वल्स टू x/2 √x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस a²/2 लोग x प्लस √x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो x/2 होने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर तो हमारे पास ये 2 रहने वाला है, x/2 तो हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, √x स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर ओवर 2 है, a का स्क्वायर √5/2 का होल स्क्वायर, √5/2 ठीक है, और ओवर में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ कितना आएगा 5/8, तो यहाँ क्या आएगा 5/8 लोग x प्लस के √x स्क्वायर माइनस ऑफ 5/4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे इससे भी करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो ये x हो जाएगा, इससे करेंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ओवर में क्या आएगा √4, तो विच इज इक्वल्स टू 2। 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 5/4 लोग डाल देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास इसका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई से 4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5, इस 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस √4x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ओवर में पूरा 2, तो ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ समझ आई, तो बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, now we have to solve the third part of this example. We have the third part, integration of x square over √x square plus 1 dx, यही चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इंटीग्रेशन ले लिया x स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या √x स्क्वेयर प्लस 1 है, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे -1 करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे +1 -1 करेंगे तो +1 के नीचे ये अलग आ जाएगा, -1 के नीचे अलग आ जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान देना, x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर √x स्क्वेयर प्लस 1, अब ये 1 है। अब एक चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास x ओवर √x है, ये फुल्ली ऑफ x है, अगर मैं इसको आधा x और आधा x कर दूँगी तो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आधा x बच जाएगा, यही चीज़ बचेगी। तो मैं अगर बात करूँ कि मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर √x स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं आधा आधा करके लिख सकती हूँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस का निशान, इंटीग्रेशन dx ओवर √x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। अब इसमें भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों में क्या अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या था मेरे पास, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, x/2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस फिर हम क्या डालते हैं a/2,
a/2 वेयर a इज इक्वल्स टू 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर, लोग डाल देंगे तो हम यहाँ पे डाल देंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। माइनस का निशान डाल दिया, dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लोग डाल देंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या डाल देंगे हम, यहाँ पे a की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो माइनस ऑफ लोग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y में 2। अब देखो ये यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये हाफ है, 1 में से हाफ जाएंगे तो हाफ रह जाएगा, तो हाफ रह जाएगा 1 बड़ा माइनस का निशान, माइनस ऑफ 1/2 लोग x प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके सेकेंड एग्जाम्पल और इसका थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में जो है हम इसके नेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इंटेग्रल हमें देखने को मिलेगा और इस तरह के हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे। देखो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो पेपर में सिर्फ क्या आएगा, इवैल्यूएट ऑफ दिस। ठीक है, इवेल्यूएट ऑफ दिस अगर आप करना चाहोगे तो आपको उसके लिए पता भी होना चाहिए हम इंटीग्रेशन के ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूलाज जो हैं पढ़ चुके हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं तो उनमें से कौन सा अप्लाई होगा, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है हमारे पास कि ये हमारे पास NEP है। ठीक है, तो NEP है तो NEP के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके PYQ नहीं होंगे, तो PYQ अगर मिल भी गए तो वो हमारे पास नॉन NEP के ही मिलेंगे। ठीक है, तो PYQ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं या फिर ये वाली एक्सरसाइज में से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो PYQ से हमें पता लग सकता है। देखो अब NEP है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो हमारे पास PYQ भी नहीं अवेलेबल है, जिनके पास अवेलेबल हैं तो वो नॉन NEP के ही होंगे, या फिर हमारे पास कुछ गेस होगी या आइडियाज़ वाले PYQ ही हमें मिलेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को दोनों को अच्छे से पढ़कर जाएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।